नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई एजुकेशन वीडियो में। आज भूगोल सीटेट की 9th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। मतलब प्याज के जो छिलके होते हैं, एक के बाद एक अलग अलग छिलका होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कई अलग अलग परतें होती हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। ये जो ऊपरी परत है इसको परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 75 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है, मतलब पतली होती है। जैसे ये परत है तो ये 5 किलोमीटर तक फिर अंदर जाके दूसरी परत स्टार्ट हो जाती है। महाद्वीपीय सहमति। अब इसके बाद आता है महाद्वीपीय सहमति। मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl मतलब सी माने सिलिका, एल माने एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। मैग्नीशियम से कौन से? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसलिए इसे सीमे मतलब सी सिलिका एम माने मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इस परपट्टी के नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? कोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहा जाता है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद आता है सेल, रॉक्स, चट्टानें। सेल पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये देखो 3 प्रकार के सेल होते हैं। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बनती है। खनिज के मिश्रण से अलग अलग चट्टानें बनती है। सब चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं और सब चट्टानों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती है। कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। ठीक है, हम इनमें अंतर देखते हैं क्या क्या है। पहला आता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। अंतर्वेदी सेल एवं कितनी? 2 प्रकार की। कौन सी? अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ये लाल कलर जैसी होती है और ये आंतरिक ये लावा का एक ही रूप है, जो ज़मीन के अंदर से निकल के बाहर आता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल के सतह पर आता है। यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेलों को बहिर्वेदी आग्नेय सेल भी कहते हैं। कौन से? बहिर्वेदी आग्नेय सेल मतलब बाहरी प्रकार के, बाहरी भेदी मतलब बाहर के आग्नेय सेल कहा जाता है। मतलब ये ज्वालामुखी से अंदर से बाहर आ गए तो ये क्या हो गए? बहिर्वेदी। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ढक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। मतलब मतलब जो बाहर आता है, वो तो जो बाहर आ गया वो हो गया बहिर्वेदी, और जो अंदर ही ठंडा हो गया वो अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े 2 दानों
का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। अग्निशैल की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। यह तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म व पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर बहुत पहुंचता है तो क्या हो जाता है, ये मैग्मा क्या होता है, गर्म व पिघले रूप में होता है। और ये जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, जैसे ये ज्वालामुखी का पहाड़ है, यहाँ ये द्वीप आता है, ये मैग्मा आ रहा है, ठीक है, पिघलता हुआ आ रहा है, ये यहाँ ठंडा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। अब ये क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। और आंतरिक पहले क्या नाम था, मैग्मा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो और डायोड अग्निशैल के प्रमुख उदाहरण हैं। भूपरपट्टी, पृथ्वी की भूपरपट्टी को 2/3 भाग अग्निशैल से बना है। अग्नि चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अग्नि चट्टानों को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आती है परतदार शैल व अवसादी चट्टान। अग्निशैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें अवसादी चट्टानें के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से खनिज तेल पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, देखो, बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। इसके अंदर देखो खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। फिर आता है रूपांतरित शैल। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। अवसादी शैल तथा अग्नि शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे भू परत के नीचे दाब व ताप द्वारा शैल से स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी, चौक अत्यधिक ताप के कारण है संगमरमर में बदल जाती है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का आंतरिक शैल है। क्या ये स्थानांतरित चट्टानें, मतलब ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मतलब अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टानें होती है, वो रूप को अपना मतलब रूप जो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्थानांतरित शैल कहते हैं। अवसादी शैल, फिर है अवसादी शैल तथा अग्नि शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। मतलब पहले अवसादी, फिर अग्नि, ये शैल, उसके नीचे ये होती है, इसका दाब होता है, तो ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो डोलोमाइट, खड़िया, चौक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का स्थानांतरित रूप है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी अगर ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो कृपया करके सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक यू।